दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वह म्यूचुअल फंड को जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा या आप उसको किसी कारणवश जो है विड्रॉल करोगे, यानी म्यूचुअल फंड से अगर आप अपने पैसों को निकालोगे अमाउंट को, तो उस समय जो है हमारे को कितना टैक्स जो है इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड से अमाउंट विड्रॉल करने पर जो है कितना जो है इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी जो है इसको आसानी से समझें कि म्यूचुअल फंड का अमाउंट विड्रॉल पर हमारे को जो है कितना टैक्स जो है इसके लिए देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो कितना देना होता है उसी के बारे में बताऊंगा। इक्विटी का टैक्स स्लैब अलग होता है, हाइब्रिड का अलग होता है, डेप्थ का जो है टैक्स स्लैब अलग होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी जिसको हम शॉर्ट में STCG बोलते हैं, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी जिसको शॉर्ट में हम LTCG बोलते हैं। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है कि जो हमने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और वहाँ से जो प्रॉफिट कमाया है उसको बोलते हैं। तो इसमें भी दोस्तों दो शर्त होती है, यानी STCG का मतलब है कि लेस देन 12 मंथ, यानी 12 महीने से पहले अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड को जो है सेल कर दिया तो जो है उसमें जो है टैक्स का जो है स्लैब है वो अलग लगेगा। और दूसरा होता है जैसे LTCG का, वो है मोर देन 12 मंथ, यानी 12 मंथ के बाद अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड को अगर सेल किया है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो LTCG लगेगा। और एक साल के पहले अगर हम करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स जो है 15% जो है टैक्स हमारे को देना पड़ेगा। यानी दोस्तों इसमें दो कंडीशन होती है कि एक तो हम एक साल से पहले अगर किसी म्यूचुअल फंड को सेल कर दें तो उसमें हमारे को 15% जो है टैक्स इसके ऊपर जो है हमारे को देना पड़ेगा। और जो दूसरा अगर हमने मोर देन 12 मंथ्स यानी 12 महीने के बाद अगर हम किसी म्यूचुअल फंड जो हमने ले रखा है उसको 12 महीने के बाद अगर हम सेल करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो नो टैक्स टिल 1 लाख गेन, यानी 12 महीने के बाद, यानी 12 महीने के बाद अगर हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर यानी हमारे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसी म्यूचुअल फंड में हमने मान लो सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूँ, किसी म्यूचुअल फंड में हमने पैसे इन्वेस्ट किए और उसमें मान लो हमारे को 2 लाख रुपए जो है प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख में से दोस्तों जो 1 लाख है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी 1 लाख के ऊपर हमारे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो हमारे को टैक्स देना होगा वो हमारे को जो है 1 लाख रुपए पर ही जो है देना होगा। दूसरा है, आप देख सकते हो कि फ्लैट 10% टैक्स, यानी जो है 12 महीने के बाद हम बेचेंगे तो 1 लाख पर कोई नहीं टैक्स देना पड़ेगा और जो है बच गए उसके ऊपर जो है 10% टैक्स हमारे को देना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी ये क्लियर कर देता हूँ। जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड, यानी आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपने 3,000 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्ट किया है 15 साल के लिए। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। तो 3 × 12 यानी एक साल का हो गया 36,000 और 15 साल में जो है 4,40,000 रुपये आपके जो है सिर्फ इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी 15 साल में आपके जो है किसी म्यूचुअल फंड में ये 5,40,000 रुपये जो है इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको मान लो उस कंपनी से 15% का रिटर्न मिला तो आपके जो है पैसे 15 साल बाद में हो जाएंगे 18,49,000 और 97 रुपये आपके जो है मिल जाएंगे, आपके इतने पैसे बन जाएंगे। तो अभी हमारे को जो है हमने इन्वेस्ट किया था 5,40,000 रुपये और हमारा जो है 15% रिटर्न के हिसाब से 18,49,000 के करीब हो गए। यानी हमारे को इसमें जो है कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आप हमारे को इसमें हो गया 13,09,097 रुपये का। यानी हमारे को जो है हमने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए और इतना हो गया तो हमारे को प्रॉफिट हो गया 13,09,097 रुपये। तो इसमें 1 लाख रुपए जो है टैक्स फ्री है, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर कोई हमारा टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं 13 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए अगर माइनस करता हूँ तो हमारे को जो है 12,09,097 रुपये जो है हमारे उसके ऊपर हमारे को जो है टैक्स लगेगा। तो हमारे को जो है टैक्स
₹9,097 पर जो है हमारे को टैक्स देना होगा। अभी दोस्तों ये है लॉन्ग टर्म, यानी हमने इसको जो है 12 मंथ के बाद सेल किया है, यानी 1 साल के बाद हम इसको सेल कर रहे हैं। तो अभी हमारे को इसके ऊपर जो है 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% जो 12,09,097 का अगर मैं 10% करता हूँ तो हमारे को 1,20,909 रुपये, यानी एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो है, ये कंडीशन जो मैंने बताया है, इसमें करोगे तो हमारे को इसके ऊपर 1,20,909 रुपये जो है टैक्स बनता है। अभी दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या जब मैं म्यूचुअल फंड को बेच दूंगा, यानी म्यूचुअल फंड को मैं विड्रॉल कर लूँगा, तो क्या ये पैसे जो 1,20,909 रुपये कट के मेरे अकाउंट में आएंगे, या फिर जो है मेरे को ये जो है टैक्स जमा करवाना होगा? तो दोस्तों जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को जो है सेल करोगे, यानी म्यूचुअल फंड को बेच दोगे, अमाउंट निकाल लोगे, तो ये पैसे 1,20,909 रुपये भी आपको उस समय जो है इनकम टैक्स नहीं काटेगा। ये आपके जो है आपको खुद को ITR फाइल करके और वहाँ पर जो है ये फिलअप करना होगा। अभी आपके मन में ये हो रहा होगा कि मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मैं तो ITR 1 फाइल करता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको एन इंडिविजुअल हैविंग सैलरीड इनकम एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 2। अगर दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपने जो है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में भी यही होता है, तो वो किया है, पैसे कमाए हैं, गेन किया है, तो आपको ITR 2 फाइल करके और ये टैक्स जो है जमा करवा देना है। अगर आप मान लो आपकी इनकम कहीं बिजनेस से या कहीं और तरीके से हो रही है और जो है आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक से जो है रिटर्न कमाया है, तो आपको वहाँ पर ITR 3 फाइल करके और पैसे जो है जमा करवा देना है। तो जब भी आप ITR 2 या ITR जो है 3 फाइल करते हो, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ आपको जो है जैसे डेट ऑफ सेल, परचेज अमाउंट, सेल कंसिडरेशन, सब कुछ आपको जो है वहाँ पर फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी कन्फ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।